अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों और उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियों को परवरदिगार आलम हल कर दें। आमीन या रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहum अजमईन। ये मजलिस है मेरी बहन के घर। इमाम बाड़े के अंदर मजलिस थी और माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस थी, बहुत अच्छी हुई। और मैं देर से पहुँची थी, हदीस पे शुरू के क्लिप्स नहीं बना पाई। और इमाम बाड़े के अंदर मौलाना की जो है वो कब्र मुबारक है और ये 2 कब्रें हैं और सही से नाम नहीं समझ में आया तो मैंने बस जल्दी जल्दी वीडियो बनाई। और क्योंकि मजलिस ख़त्म हो चुकी थी और इमाम बारगाह बंद होने का टाइम हो रहा था तो सब मुझे कह रहे थे कि आप जो है जल्दी से वीडियो बना दें। ये माशाल्लाह माशाल्लाह हज़रत अब्बास अलमदार का आलम और ये अब्बास टाउन का इमाम बारगाह है। बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा बहुत तरीके का। ये 2 बच्चे बैठे हुए मजलिस सुन रहे थे और मुझे मना कर रहे थे कि आप वीडियो नहीं बनाएं, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई। ये अंदर मजलिस हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहum अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और मेरी बहन घन चक्कर हुई थी क्योंकि उसके 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं जो उसको बहुत तंग करते हैं, लेकिन दोनों बहुत क्यूट हैं। तो एक तो मेरे व्लॉग में आती है मर्ज़िया और दूसरे मोहसिन अब्बास। चलें जी, तो ये अज़ा खाना अंदर का माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये छोटा सा बच्चा जो खिलौनों की तरह खेल रहा था चीज़ों से। और झूला हज़रत जनाब असग़र का। और यहाँ पर ताबूत है जनाब सकीना बिनतल हुसैन का। और आगे से नहीं दिखा पाई क्योंकि लेडीज़ बैठी थी, कुछ मना कर पत्थर मारा करती थी, हाथ उठाते तो परवरदिगार इस कौम पर अज़ाब नाज़िल कर। अब देखिए सफीना नूह और सफीना हुसैन उन्वान मुंतखब किया है तो झूला ले लीजिए। जो अवाम के पत्थर खाने के बाद, कौम के पत्थर खाने के बाद बदुआ के लिए हाथ उठाए वो नूह नजीउल्लाह है। जो गला कटने के बाद भी बदुआ न दे उसे हुसैन इब्न अली कश्ती बनाओ, कश्ती तैयार करो। कश्ती कब तैयार की? ये नहीं है कि जैसे ही कौम ने तंग किया कश्ती बनना शुरू हो गई। कश्ती कुरान कह रहा है, कुरान कहता है परवरदिगार ने कहा ऐ नूह खजूर की गुठलियां जमीन में बो। ये गुठलियां जब दरख्त बनेगी खजूर का, उसमें से जो लकड़ियां निकलेगी उससे कश्ती बनाना। यानी अब जुमला कह दूं 70 साल 90 साल तक लिखा है ना, 70 साल तक परवरदिगार नूह को बहलाता रहा। ये दरख्त निकलेगा, फिर इसकी लकड़ियां उतरेगी, फिर तुम कश्ती बनाना। कश्ती कोई छोटी सी नहीं थी, बहुत बुलंद कश्ती थी। कश्ती बनाना शुरू कर देना। वो वक्त गुजरता चला गया, नूह ने कश्ती बनाना शुरू की। और याद रखिएगा ये वो कश्ती है जो बनने के बाद जहां से करार मिला था उसे नजर कहने को तो है खाक मगर खाक शफा, कहने को तो है खाक मगर खाक शफा है। ये खल्क हुई आलम अफलाक से पहले, ये सारा जहां खाक था इस खाक से पहले, ये सारा जहां खाक था इस खाक से पहले। रहमान के औसाफ की तासीर है इसमें, लिखते हैं कफन पर भी जो तहरीर है इसमें। जागना अली वालों हम इसलिए झूठे हैं कि शब्बीर है, हम इसलिए झूठे हैं कि शब्बीर है इसमें। पहले तो सरे आशी अनवार तराशे, अनवार पर रखते हुए शाकार तराशे, शाकार सवेरे तो आज़ादार तराशे। जिस खाक भरे जिस्म में खुशबू है वफा की, उस खाक में चुटकी है कहीं खाक। वेलकम बैक व्यूअर्स। ये मर्ज़िया फ़ातिमा जो आंटी की तस्वीर उठा के दे रही थी और हरकतें कर रही थी अपनी कि इन्होंने जो है इनको बहुत ज़्यादा ना ये
परेशान हो रही थी और इनका भाई कॉट में सो रहा था। फिर उसके बाद वो भी बहुत तंग कर रहा था। ये दोनों छोटे छोटे बहुत तंग करते हैं और खाला बनना इतना आसान नहीं, सही बोला है किसी ने। तो मेरी छोटी बहन वो उनको देख रही थी दोनों को, और दोनों बहुत तंग कर रहे थे। लेकिन गर्मी में बहुत थी और बच्चे तो करते ही हैं मजलिस में तंग। लेकिन फिर ये बॉटल में चीज़ों में लग गई थी और ये खा रही थी लॉलीपॉप, जिसको बच्चे कहते हैं नोनी पॉप। तो बस फिर ये मातम मुजाहरत शुरू हो गई थी और मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो और बना ली जाए ताकि ये बड़ी हो जाए। फिर मैं वहाँ से निकली कोई तकरीबन 10:30 बजे। मैं अपने घर पहुँची, सीढ़ियाँ चढ़ी, ऊपर घर पर आई और ये जो है मुझे बहुत प्यारा सा खाना लगा, बहुत सादा सा, बहुत प्यारा सा। चलें जी, अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट्स का रहता है इंतज़ार। अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलूँगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ या एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और छोटी सी गुजारिश ये है कि तो प्लीज़ 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 गलत कमेंट मत करिएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि हम मजलिस हुसैन में करते क्या हैं और क्या होता है, किस तरह से होता है। सिर्फ़ लोगों के दिमाग से ख़राब बातें निकालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने किसी की दिल आज़ारी के लिए वीडियो नहीं बनाई है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़िरके को, अपने जो है शियत को मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि देखें हम लोग किस तरह से फ़र्श अज़ा बिछाते हैं और क्या करते हैं। प्लीज़ खुदारा गलत कमेंट नहीं करिएगा। और सबका अपना अपना करने का तरीका है। कोई रो के करता है, कोई हंस के करता है, खुश होके करता है। सिर्फ़ आपको गम हुसैन में काम करने से मतलब होना चाहिए, इबादत करने से मतलब होना चाहिए। नमाज़ ना छोड़ें, नमाज़ ज़रूर अदा करें, क्योंकि इस नमाज के लिए ही मेरे इमाम हुसैन ने सर कटवाया। तो एक मौलाना साहब की बड़ी प्यारी सी बात है कि नमाज बर वक्त, अज़ादारी हर वक्त। तो ये ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।